प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1951 से 56 ईस्वी तक रहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था और दोस्तों इसी योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। साथ ही साथ दोस्तों इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था और दोस्तों अनेक महत्वपूर्ण वृहद जैसे उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी दौरान स्थापित किए गए थे। दुर्गापुर दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में लगाया गया था, भिलाई छत्तीसगढ़ में लगाया गया था और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसका कार्यकाल है 1961 से 66 ईस्वी। दोस्तों यह योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी योजना के अंतर्गत 1964 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो यानी कि झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1969 से 74 ईस्वी तक रहा था और यह पंचवर्षीय योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी, यानी कि दोस्तों कृषि में वृद्धि सबसे ज्यादा हुई थी। इस योजना को उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए थे और इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई थी। श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड इसी पंचवर्षीय योजना के समय में शुरू किया गया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। यह योजना केवल 4 साल की थी। चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 4 साल की थी, यानी कि 1974 से 78 तक। योजना में आर्थिक स्थायित्व को उच्च प्राथमिकता दिया गया था, इसका यह मुख्य उद्देश्य था। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 को शुरुआत किया गया था। इंदिरा गांधी के समय में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। दोस्तों इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम संबंध इसी योजना में शुरू किए गए थे, लेकिन दोस्तों जनता पार्टी के द्वारा इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी तक चली थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था और इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसका कार्यकाल 1985 से 90 ईस्वी तक रहा था। इस योजना में दोस्तों भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया था। भोजन काम और उत्पादन का नारा दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की वृद्धि हुई थी और दोस्तों जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू किया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत भी दोस्तों 1987 में किया गया था। इसी योजना के समय में किया गया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसका कार्यकाल 1992 से 97 ईस्वी तक रहा था। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य को दिया गया था और मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार्थक माना गया था। इसी काल में दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया था।
दोस्तों अब हम बात करते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसका कार्यकाल 1997 से 2000 ईस्वी तक रहा था। नवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को दिया गया था। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया है। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया है। दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना, दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का प्रस्ताव किया गया था। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 ईस्वी तक रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1 अप्रैल 2007 को शुरू हुआ था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था तीव्रतम और समावेशी विकास। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की औसत समृद्धि वृद्धि दर थी 8.3% रही थी और इस प्रकार सबसे ज़्यादा वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में थी। लास्ट दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसका कार्यकाल 2012 से 17 तक है और इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा धनराशि सामाजिक सेवाओं की मंदी में विहित की गई थी। दोस्तों अगर आपको इन सभी का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो है, एक बहुत ही कम मिनट की वीडियो थी। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।